देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं आपके साथ कौसर परवीन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेके न्यूज के संवाददाता की पहुंचने के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलने का आश्वासन। रेलवे प्रशासन के द्वारा चकुलिया नगर पंचायत में नोटिस दिया गया। टाटा से एर्नाकुलम नई ट्रेन शुरू। हड्डियों की जांच शिविर में 128 मरीजों की जांच हुई। मुजफ्फरपुर के रहने वाले व्यक्ति का हाईवे में सड़क दुर्घटना। कांग्रेस नेता अजय सिंह की ओर से युवा जनशक्ति दिवस मनाया जाएगा। खबरें अब विस्तार से। सांची में टीबी का जांच कराने आए मोहम्मद नसीम को आज रिपोर्ट मिलनी थी, पर इन्हें जांच रिपोर्ट नहीं दी गई और अब इन्हें शनिवार को बुलाया जा रहा था। तभी जेके न्यूज के संवाददाता को पता चला। उन्होंने मैनेजमेंट से बात की। मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द रिपोर्ट उन्हें दे दी जाएगी। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। जो यहाँ पर ये आए हैं, यहाँ पे क्या चीज़ का यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमको रिपोर्ट बोलेगा था शनिवार को देंगे। ये आज कौन दिन? आज आपको रिपोर्ट देने आज का रिपोर्ट था? मिलने का था, तो अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं मिला। अभी आप बोल रहे हैं शनिवार। डॉक्टर क्या बोले, इमरजेंसी है? जी हाँ। अगर मान लीजिए आपको इस तरह का अगर रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा, कल को आज आपका घर वाला कुछ हो जाएगा, तो इसके जिम्मेदार किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? अब क्या करेंगे बोलिए। हम लोग क्या करें? हम लोग रिपोर्ट हम लोग गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बात कहाँ, मतलब सीएम तक जाए? कहाँ जाए? देखिए आपको सुनिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कहाँ भैया ले काम जाना चाहते हैं? वाला बात कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम लोग तो आप खुद लोग काम को नाम वाला है सुनवाई भैया। नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे। हॉस्पिटल जो है कहाँ पे है वाला? हम लोग 1 नंबर रोड है। ये नहीं, आप जो आए यहाँ ये पे साक्षी पे है। क्या क्या चीज़ यहाँ देख रेख करता है? यहाँ हमको रिपोर्ट के दिए थे खांसी का सिरप के लिए। आप बोले तो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। मतलब टीबी का जांच? टीबी का जांच था ये। अच्छा, टीबी का जांच के लिए यहाँ आए थे ना? जी हाँ। ठीक। हम लोग कर्मचारी को कुछ बोलता नहीं। जी सर, ये जो आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है, बोला कि इमरजेंसी में हम यहाँ पे दिए हैं, कल को अगर इसको पेशेंट को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है हमको। अभी आप बताएं तो हमको जानकारी मिला है। जी 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 हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया है। जी जी हाँ। ठीक है ना? अभी पता चला पूछने से इधर आइए। इनसे हमें पूछे हम, तो इन्होंने बोला कि रिपोर्ट जो है सदर की भेजा गया है और अधिक लोड के चलते, जी तो जितना जल्दी इसको हो जाएगा इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बागे जमशेद चौक के पास डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 घायल। जमशेदपुर व बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बागे जमशेद चौक के पास गुरुवार की शाम तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 100 मीटर दूरी में जा गिरा। इस घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल से गुजर रहे टाइगर मोबाइल के जवान सलमान ने तत्काल दोनों को गोद में उठाया और वहां से गुजर रहे ऑटो में लादकर एमजेएम अस्पताल पहुंचाया। आगे में हम लोग का चेकिंग लगा हुआ है। चेकिंग पॉइंट हमारा चेकिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग बार आगे बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो देखे कि 2 लड़के गिरे हुए। एक लड़का एकदम बेहोशी की हालत में था, पूरा खून गिर रहा था उसके सर से, और एक लड़का यहाँ बैठा था। दोनों को हम लोगों से मदद लेके टेम्पो में बैठा के एमजीएम की तरफ भेज दिया। इसका पता चला कहाँ का रहने वाला है? नहीं, अभी नहीं। इसकी गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है, तो बिष्टुपुर थाना से पीछे आ रहा है, गाड़ी लेके जाएगा। हेलमेट पहना हुआ था ना? हाँ, हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए बच गया। क्या नाम हुआ आपका सर? सैयद सलमान अख्तर। चकुलिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 10 फाटक के समीप रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है। सभी मकान को खाली करने का निर्देश दिया गया। खाली नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। समस्या को देखते हुए पंचायत अध्यक्ष चंदा रानी ने बैठक की और कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये लोग 20-25 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। रेलवे की जगह में रह रहे हैं। बहुत ही गरीब मजदूर लोग हैं। इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। बहुत ही मुश्किल से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसको 29 तारीख को हटने के लिए नोटिस दिया गया है। तो इन लोग की समस्या यही है कि एक दिन के अंदर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। छोटा छोटा बच्चा है, ठंडा का मौसम है। मैंने इन लोग को यही आश्वासन दिया है कि इन लोग के लिए हम विधायक से इनके बात को रखेंगे ताकि इन लोग का समस्या दूर हो सके। कहीं पर स्थायी जगह देखकर, अगर सरकारी जगह है नगर पंचायत के अंदर, तो उसके लिए पहल करेंगे, प्रयास करेंगे। इन लोग को थोड़ा सा अगर समय मिल जाएगा तो कहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। आप लोग रेल भूमि से तोड़ने का आदेश दिया ना, तो अभी आप लोग क्या करोगे? तोड़ देगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अभी रहने का तो काजी में अब रुको, अलम रुको ही में तोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे? गरीब है, बाल बच्चा भी हम लोग का बहुत ठंडा भी है। अभी क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा ना। तो कोई व्यवस्था आप लोग का? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप इधर कुछ कर सकते हैं।
प्रॉब्लम हो रहा है। और सब एक साथ खड़ा हो जाता है। मैडम आप इधर आइए। अभी तो हम लोग कम से कम तो कुछ व्यवस्था कीजिए। समस्या में लोग के तो बोला करो तो हमरा की बोला कौन तोरा बहुत अच्छा पेचन दिख रहा है ना यार যখন আসবার টাইমে কোস বনে ডাকলে আর সব পেছন দিবে না अरे बांग्ला हिंदी जा बोलবার আছে बांग्ला হলো बोल अच्छा ठीक हम बोल दे रहे हैं। सांची IHMO पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष SRK कमलेश की अध्यक्षता में सांची पैनल रोड स्थित डिवाइन केयर डॉक्टर विकास साहू के क्लिनिक में झंडू बाम फार्मा कंपनी की तरफ से 1 दिवसीय निःशुल्क हड्डियों की जांच शिविर लगाया गया। डॉक्टर विकास साहू के क्लिनिक में झंडू बाम फार्मा कंपनी की तरफ से 1 दिवसीय निःशुल्क हड्डियों की जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 128 मरीज की जांच हुई। वेबसाइट पर लॉन्चिंग था उससे लिए तो अच्छा बीच बीच में मोटिवेशन का से थोड़ा सा मोटिवेशन होने से क्या है कि 3 साल 5 साल प्रोग्राम होते हैं। हमेशा मोटापी और वैरायटी के कैंप्स को लगाया, लेकिन हम लोग ठंड में देख रहे हैं कि हड्डी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हम लोग ने लगाया है हड्डी जांच शिविर, जो 15-20 दिन से कैंपेनिंग किया जा रहा है, जिसमें पोलियो -1.1 है सर। वही स्टार्टिंग स्टेज है आपका। अभी कैल्शियम और दर्द का दवा किलो वगैरह करेंगे ना, इसके लिए आप मतलब आयुर्वेद का यूज़ करिए, साइड इफेक्ट्स नहीं है। और आपका आगे मुजफ्फरपुर के रहने वाले व्यक्ति राकेश घाटशिला से आ रहे थे। आने के क्रम में नेशनल हाईवे में सड़क दुर्घटना हो गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ? टाटानगर रेलवे स्टेशन को नए साल के शुभ अवसर पर फिर से मिली एक नई ट्रेन। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जीएम, डीआरएम व सभी पदाधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने टाटा अन्नाकुलम ट्रेन जमशेदपुर वासियों को दी। सांसद वितरण महत्व व अन्य पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे डीआरएम साहब, सीनियर डीसीएम साहब और सभी रेल के पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गुंजन जी और शुक्ला जी और सभी जिले के पदाधिकारी, अनिल मोदी जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और आम जो है जनता और सभी समाज सेवी की उपस्थिति में टाटा अन्नाकुलम ट्रेन, जो लगातार हम लोग 2 साल से इसको मांग कर रहे थे, इसमें रेल के भी विभाग लोग भी एहसास था कि भाई एक ट्रेन यहाँ से अन्नाकुलम चलाया जाए। तो पिछले दिन जो हमारे एलएपी धनबाद से शुरू हुई, तो 2 या 3 तारीख जनवरी को हमने चेयरमैन साहब से फ़ोन के माध्यम से बातचीत की और हमने कहा टाटा एक मिनी भारत है और यहाँ की आवश्यकता इसलिए काफ़ी है। पोल खोल हल्ला बोल के तहत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीना नंदी सिरकाने के नेतृत्व में आज जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
जिसमें झामुमो सरकार की विफलता के बारे में जमकर नारेबाजी की गई। जनसाधारण की समस्या को राज्य सरकार के आगे इंगित करना चाहूँगी कि वो जो अपने आधिपत्य जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा को वो कायम रखें, क्योंकि जनसाधारण अगर उन्हें राज्य का अधिकारी अगर बनाया है तो उनकी कुछ अपेक्षाएं, उनकी कुछ इच्छाएं, उनका कुछ अधिकार है। उन अधिकारों को नज़रअंदाज करते हुए अगर राज्य सरकार गहरी नींद में सो रही है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ की अनदेखी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव का समय सर पे आ गया है, लेकिन इस स्तर पर भी राज्य सरकार अपने गहरी निद्रा से जागने की स्थिति में नहीं है। उन्हें हम लोग जगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस मंच के माध्यम से हम उन्हें कहना चाहेंगे कि जनसाधारण की जो समस्या है, जो विधि व्यवस्था है पंचायत स्तरीय, उसको आप सुचारू रूप से चलने के लिए इससे सही समय पे कराना बहुत ज़रूरी है। उस काम को आप करवाइए। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर प्रखंड के परिसर में हम लोग बैठे हैं हेमंत सरकार के विफलता के खिलाफ। बहुत आशाओं और उम्मीदों के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार बनाई थी, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार सभी मामले में फेल हैं और हेमंत सरकार को नैतिकता के आधार पर 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब से सरकार संभाला है तब से वृद्धा पेंशन पूरी तरह से 4-5 माह से बंद है। उसी तरह सरकार जो पिछले रघुवर सरकार में जो योजनाएं थी, लगभग सभी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है। बालू घाट की नीलामी आज तक नहीं कर पाया है। लोग सर उठा करके चल रहे हैं, गुंडा तत्व जो है, असामाजिक तत्व सर उठा करके चल रहे हैं और आए दिन बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं आम बात बन गई है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन रोड में खड़ा हो करके धन उगाने का काम कर रहा है और हेलमेट के जांच के नाम पर लोगों को धन इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। इस तरह से पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और झारखंड का स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता का ये अधिकार है कि अपने मूलभूत सुविधाओं को जनता को प्राप्त हो, परंतु ऐसा नहीं है। आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग एक प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जा रहा है पूरे झारखंड में। ये जो है हेमंत सरकार के विफलता की ओर ले जाता है। जो भाजपा सरकार, रघुवर सरकार जी के नेतृत्व में 84 योजनाएं जो चल रही थी, आज सरकार जो सभी योजनाओं को बंद कर केवल 4 योजनाएं चला रही है। इससे आम जनमानस में काफ़ी रोष है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में सुकन्या योजना, आपका पंचायती राज्य में जो इलेक्शन होना है ये नहीं हो रहा है, और उसके बाद में बहुत सारे जनधन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इन सारी योजनाओं को देखते हुए हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि आप कब शुरू करेंगे हेमंत सरकार। मैं इस सरकार के खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन और प्रत्येक जिला में और मंडलों के अधिकारियों के साथ ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरना चाहता हूँ कि ये विपक्षी जिस तरह की भावनाएं हमारी है, ये सरकार विफल है और जो भी आदिवासी जनजातियों के मामलों के जो कार्य हैं वो एकदम बिल्कुल निरस्त हैं, निराकार है। मैं जमशेदपुर जिला महानगर अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष। कांग्रेस नेता श्री अजय सिंह की ओर से 31 को युवा जनशक्ति दिवस बिष्टुपुर मिलानी हॉल में मनाया जाएगा। इसमें जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व पूरे राज्य भर में युवा आ रहे हैं। वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंचायत परिषद के चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई श्री अजय सिंह जी का जन्मदिन जमशेदपुर के नौजवान साथियों के द्वारा, सरायकेला खरसावां के नौजवान साथियों द्वारा
एवं राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले नौजवान साथियों के द्वारा युवा जनशक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम को इस बार पुनः उनके जन्मदिन 31 जनवरी 2021 के अवसर पर इसी मिलानी हॉल के प्रांगण में पूरे धूमधाम हर्षोल्लास के साथ हजारों नौजवानों की उपस्थिति में युवा जनशक्ति दिवस मनाया जाएगा। युवा जनशक्ति दिवस में जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां एवं कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ राज्य भर से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई गणमान्य लोग आदरणीय बड़े भाई श्री अजय सिंह जी के युवा जनशक्ति दिवस में उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई प्रेषित करने के लिए स्वविवेक से यहाँ आ रहे हैं। आने वाले तमाम अतिथियों का मैं आज से ही स्वागत करता हूँ और शहर के नौजवान साथी जो बड़े भाई श्री अजय सिंह जी से प्रेम करते हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, लीडर मानते हैं, उन तमाम नौजवान साथियों का मैं आह्वान भी करता हूँ कि उस दिन आप लोग युवा जनशक्ति दिवस के अवसर पर मिलानी हॉल के प्रांगण में लगभग 12:30 बजे के आसपास आप लोग एकत्रित होइए और पूरे हर्षोल्लास के साथ विवेकानंद जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए शहर को एक मैसेज दिया जाए कि हम लोग नौजवान लोग विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के हम अपने आदर्श लीडर अजय सिंह जी के जन्म दिवस को युवा जनशक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सही तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ये कानून 2013 में बना था, अब तक सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। क्या मांग को लेकर उपस्थित हुए थे आज? जी, हम लोग सरकार के समक्ष क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 को कड़ाई से लागू करने की मांग को लेकर के आए हैं। आज हम लोग डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं और इसी माध्यम से हम लोग सरकार के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग का ये मानना है कि झारखंड में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 जो लागू हुआ वो अब तक 7 साल गुजरने के बाद भी कड़ाई से उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिसका खमियाजा यहाँ के गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मनमाना शुल्क के साथ साथ जो उचित दर पर इलाज मिलना चाहिए और स्तरीय इलाज मिलना चाहिए, उसके लाभ से उनको वंचित किया जा रहा है और ये मानवाधिकार का मुद्दा भी है। तो हम लोग का ये कहना है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को जिले में, राज्य में कड़ाई से इसका पालन किया जाए ताकि मरीजों को गुणवत्ता युक्त इलाज मिले और उसका दर भी उचित हो। तो ये कानून 2013 में बनी थी, तो उसके बाद आप लोग मांग करने में इतना लेट? ये कानून बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबा लड़ाई लड़ा था 2010 में, और उसके बाद 2012 में केंद्र सरकार ने बनाया और हम लोग मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार का कानून राज्य में आ जाए। यहाँ 13 में आया और 13 के बाद हम लोग लगातार लगे रहे कि इस कानून को आगे बढ़ाया जाए। इसके एक कमेटी होती है जिसमें डीसी अध्यक्ष होते हैं और सिविल सर्जन और इसके एसपी भी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन इसके बाद कई बार हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, लेकिन हर समय हमेशा कहा गया कि इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कानून का जो अनुपालन कराया जाएगा, लेकिन नहीं कराया गया। आज की तारीख में जानकारी मिल रही है कि कुछ चिकित्सक वर्ग के लोग और कुछ मेडिकल संस्थान से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को अब सड़कों में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गठन को लेकर के भी आंदोलन किया था और अब इसके अनुपालन के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और गरीबों। जमशेदपुर एसडीओ ने कहा स्कूल में बच्चों को दवा पिलानी थी, मगर कोविड-19 को देखते हुए स्कूल बंद रहने की वजह से सभी प्रिंसिपल को बुलाकर दवा पिलाने की प्रक्रिया बताई गई। कुछ स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित एक कार्यक्रम था। स्वच्छता सर्वेक्षण और डिवॉर्मिंग डे जो आ रहा है हमारा, तो स्कूल में जो बच्चे हैं जनरली हम लोग देखते हैं कि कृमि से पीड़ित रहते हैं, तो डिवॉर्मिंग के लिए दवा खिलाना है। चूँकि अब स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, पहले स्कूल्स चलते थे तो लोगों को हम लोग ब्रीफ कर देते थे, स्कूल्स में दवा खिलाई जाती थी। स्कूल्स नहीं चल रहे, इस वजह से सारे हेडमास्टर्स को बुला के ये इन्फॉर्म किया है कि अपने टीचर्स को बता दें, ताकि हाउस टू हाउस सर्वे जब सरिया करेंगे सरिया और सेविका, तो इस चीज़ के जागरूक रहें पेरेंट्स, तो बच्चों को ससमय दवा खिलाया जा सके। भोजपुर नाच मंच की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नवयुवक नशे की हालत में पाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन को देखते हुए खेलकूद को आगे बढ़ावा दिया जाए, ताकि भटके हुए नौजवान नशा नहीं बल्कि खेलकूद की तरफ आगे बढ़े। भोजपुरी नव चेतना मंच लगभग 17-18 वर्षों से सामाजिक कार्य में और राजनीतिक कार्यों में, मजदूर हित में शहर के अनेक तरह से कार्य करते आ रही है समाज हित में। पिछले साल से हम लोग खेल कूद के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया, खेलो इंडिया के मार्ग पर चलते हुए हम लोग यहाँ के शहर में देख रहे हैं लगातार युवाओं के प्रति नशा का सेवन हो रहा है। उसको रोकने के लिए और युवाओं के प्रति खेल कूद के बढ़ाते रुझान को देखते हुए भोजपुरी नव चेतना मंच
एक नया प्लेटफार्म तैयार कर रहा है शहर के युवाओं के लिए, जिसमें खेल से एक नया प्लेटफार्म मिले और उससे आगे का उन लोगों को मौका मिलेगा। भोजपुरी नव चेतना मंच पिछले साल से आयोजन किया है, उसका नाम रखा है भोजपुरिया क्रिकेट लीग। इसमें पिछले वर्ष भी 32 टीमें हिस्सा ली थी, इस बार भी 32 टीमें हिस्सा ले रही है और नॉकआउट टूर्नामेंट है। फाइनल विजेता को 51,000 रुपये की ट्रॉफी है और रनर को 25,000 रुपये की ट्रॉफी है। एंट्री फीस हम लोग 3,000 रुपये रखे हुए हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी एक DSC बैट है। मैन ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच होगा, उसको हम लोग कैंपस का एक जूता देने का निर्णय लिया है। ये कब से कब तक चलेगा? 31 फरवरी को इसका शुभारंभ होगा, 31 जनवरी को शुभारंभ होगा और 7 फरवरी को इसका फाइनल मैच होगा। अपना नाम और पद बता दीजिए। अप्पू तिवारी, भोजपुरी नव चेतना मंच अध्यक्ष। जमशेदपुर सोनारी में कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष उत्सव नहीं मनाया जाएगा, बल्कि लगभग 4,000 लोगों तक प्रसाद वितरण किया जाएगा, क्योंकि काफी संख्या में हिंदू समाज व अन्य समाज के लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये हिंदू संस्कृति सम्मेलन कई वर्षों से हो रहा है। अंबिकानंद, आज क्या होने जा रहा है? आज तो सुबह का ये झंडा उत्तोलन, गौरिक झंडा, गौरिक मतलब त्याग का जो प्रतीक है, ये भारतीयों का हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है उसमें पहले केसरी रंग है, मतलब गेरुआ, मतलब त्याग का प्रतीक है। क्या क्या होगा यहाँ भारत से? ये पहले तो देखिए आदर्श शिक्षा सम्मेलन होता था हर साल, उसके बाद हिंदू धर्म संस्कृति सम्मेलन होता था और अन्नकूट महोत्सव होता था, हॉर्न होता था, आदिवासी जो वनवासी बीढ़ोड़, आपका जो सब प्रिमिटिव है, बांग्ला बिहार उड़ीसा में सब कोई आते थे। कम से कम 10,000 आदिवासी भाई यहाँ पधारते थे हर साल। लेकिन इस साल तो कोरोना के चलते हम लोग तो इस साल किस तरीके से करें? इस साल वही नमो नमो करके थोड़ा थोड़ा करके ये सब हो रहा, संक्षिप्त आकर से हो रहा। लेकिन वो अन्नकूट का दिन तो आदमी नहीं मानेगा ना, यहाँ के माँ अन्नपूर्णा का प्रसादी लेते थे, वही कुछ हम लोग को प्रसाद देंगे थोड़ा बढ़ा के। भोग भंडार होगा? भोग भंडार होगा 4,000 तक हम लोग का ये है। 4,000 आने से हम लोग का बहुत बड़ा जाएगा है, 9 एकड़ जाएगा और डिस्टेंस से बजाय करके सबको भोग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? स्वामी अंबिकानंद। जगह का नाम? सब सोनारी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।